भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई है। रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डबास ने शिकायत कर शिवराज सिंह चौहान के 17 साल के कार्यकाल में अर्जित संपत्ति की जांच की मांग की है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ये कंप्लेन रजिस्टर की गई है। रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डबास ने ये शिकायत की है। 17 साल के कार्यकाल में अर्जित संपत्ति की जांच की मांग उठाई गई है। शिकायत में बेनामी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही डंपर व्यापम, वृक्षारोपण, ट्रांसफर, अवैध रेत उत्खनन, अर्बन मिशन, बिजली खरीदी, बुंदेलखंड पैकेज और पोषण आहार समेत कई मामलों में आरोप लगाए गए हैं। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई है। रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी ने ये शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ देखिए ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई है। रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डबास ने शिकायत दर्ज कराई है। कई सारे आरोप लगाए। 17 साल के कार्यकाल में अर्जित संपत्ति की जांच की मांग उठाई है। ईओडब्ल्यू में ये शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता ने शिवराज सिंह चौहान पर बेनामी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है और इसी के साथ डंपर घोटाला, व्यापम, वृक्षारोपण, ट्रांसफर, अवैध रेत उत्खनन और अर्बन मिशन समेत कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। बिजली खरीदी, बुंदेलखंड पैकेज और पोषण आहार से जुड़े मामलों में भी आरोप लगाए गए हैं। देखिए, कई मामलों में यहां पर आरोप लगाए गए हैं। शिवराज सिंह के गृह जिले में 3 साल पदस्थ रहे हैं आजाद सिंह डबास। शिकायत में परिवार से जुड़ी कंपनियों का भी जिक्र किया गया है। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई है। रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी ने ये शिकायत की है। शिकायत में बेनामी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। साथ ही डंपर, व्यापम, वृक्षारोपण, ट्रांसफर, अवैध रेत उत्खनन, अर्बन मिशन, बिजली खरीदी, बुंदेलखंड पैकेज और पोषण आहार। तो चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर आजाद सिंह डबास जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी हैं। आजाद जी, बहुत स्वागत है बीएसटीवी पर आपका। आपसे जानना चाहेंगे, कई सारे आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं, एक बार उसकी जानकारी जरा दीजिएगा दर्शकों को। मैंने शिवराज जी के समय जो भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं उनकी जांच के लिए और उस भ्रष्टाचार से इन्होंने जो अकूत संपत्ति अर्जित की है उसकी जांच करने के लिए डीजी ईओडब्ल्यू को 4 तारीख को एक पत्र दिया है, इसी 4 अगस्त को जी। उसमें बहुत सारी बातें हैं। उसमें लगभग 40-50 घोटालों का विवरण है। हालांकि इनके 17 वर्ष के कार्यकाल में 150 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। उनमें बड़े बड़े घोटालों का मैंने जिक्र किया है, जिसमें सबसे पहला घोटाला जो इनके कार्यकाल में हुआ, ये 30 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के और मात्र 1 साल बाद 2007 में ही एक डंपर घोटाला प्रकाश में आया था, जिनमें इनके साथ साथ इनकी पत्नी का भी नाम आया था उसमें। ये अलग विषय है कि वो जांच के दौरान जिनने शिकायत की थी वो शिकायतकर्ता ही उसमें एडजस्ट हो गए और लेन देन करके सब मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन वो तो डॉक्यूमेंट पे था सारा का सारा मामला डंपर का। उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं उसको दबाने में और कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं, बड़े नेता शामिल हैं। अब बड़े नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, उन नेताओं में किसका नाम हाईलाइटेड है? क्या शिवराज सिंह का नाम ही है या और कोई ऐसे बड़े नाम है, चाहे बीजेपी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से? मेरे पास चूंकि प्रमाण नहीं है, लेकिन मुझे पुख्ता जानकारी है कि किस किस को पैसा मिला है जी। अगर मेरे पास उसका प्रमाण होता तो मैं उनका नाम भी ले देता। जानकारी मेरी पुख्ता है कि पैसे का, बड़े पैसे का लेन देन हुआ है। तो इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही लटक गया। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था लेकिन लटक गया जी। लोकायुक्त की उससे भी नजर से गुजरा था, लेकिन सब हो गया। इसी तरह से उसके बाद एक बड़ा, जो सबसे बड़ा और दुखद घोटाला है, जो प्रदेश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक जिसका नाम गया घोटाले का, वो व्यापम घोटाला है, सबको मालूम है। बिल्कुल। अब शिवराज जी कहते हैं कि मैंने ही उसको 2013 में मैं ही उसको उजागर किया था। बेहद बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है जो उन्होंने संभवतः हाउस में ही दिया था।
एक पूरी की पूरी पीढ़ी, युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई उस घोटाले में। 50 लोग मर गए उस घोटाले से संबंधित। ये तो हालत है। अब आजकल सीबीआई जांच का एक नाटक कर रही है और छोटे छोटे सोलवर वोल्वर इधर उधर किसी ने नकल वकल करा के जो बैठ के उनके खिलाफ एक जांच की खानापूर्ति हो रही है। जितने बड़े बड़े मगर थे उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, चाहे वो बड़े नेता थे चाहे बड़े अधिकारी थे। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का नाम भी आया था, रंजना चौधरी पर का। आजाद जी, ड्रॉबैक कहाँ आ रहा है? क्योंकि देखिए बार बार इस तरह के घोटाले सामने आते हैं, मामले सामने आते हैं और उसमें ये कहा जाता है कि जो छोटी मछलियां उनको पकड़ लिया जाता है, बड़े मगरमच्छ बच जाते हैं। एविडेंस की कमी की वजह से क्या ऐसा हो रहा है? देखिए मैडम, ऐसा है कि जो जांच एजेंसीज में भी जो अधिकारी बैठे हैं वो सब मैनिपुलेट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए हो रहा है। जो कंप्लेनेंट हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं, जांच अधिकारी हो जाते हैं। और व्यापम में ऐसे ऐसे लोगों का नाम उछाल दिया गया, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का भी नाम उछाल दिया गया। बिल्कुल आजाद जी, बहुत सारे आरोप आपने लगाए हैं। इन पर आगे क्या कुछ कार्रवाई रहती है या क्या कुछ प्रक्रिया रहती है, इस पर नजर रहेंगी। फिलहाल के आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बीएसटीवी को समय देने के लिए।